हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर पॉइंट्स क्लासेस। आज हम आपके सामने नई टॉपिक के साथ आए हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद। ये विवाद नेपाल एक क्षेत्र को लेकर भारत के साथ इस वक्त कर रहा है। वो अपने जो मैप जारी किया है उसमें ये दिखाया है कि ये क्षेत्र हमारा है। आज हम उसी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और ये विवाद का कारण कहाँ से उत्पन्न हुआ था इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू फ्यूचर में मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मीन्स डैट, देखिए ये जो नेपाल है ये चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रिवेणी नदी है। यहाँ पे बिहार का जो त्रिवेणी बांध है ये भी लैंड ही एक है। ये भी आप पहाड़ ऊपर का क्षेत्र लैंड, यहाँ पे भी लैंड, यहाँ पे भी लैंड। इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। और नेपाल जो है एक तटस्थ देश है जिसको हम इंग्लिश में न्यूट्रल कहते हैं। मीन्स डैट न्यूट्रल देश वो होते हैं जो अगर चाइना और भारत में कभी युद्ध होता है तो वो युद्ध में अपनी नेपाल कोई भूमिका नहीं निभाएगा। ना वो चाइना का साथ देगा, ना वो इंडिया का साथ देगा। इसीलिए नेपाल को बफर कंट्री भी कहते हैं। बफर कंट्री मीन्स डैट दो बड़े देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश, इसलिए नेपाल बफर कंट्री है। अब हम बात करते हैं ये विवाद का कारण किस क्षेत्र को लेकर है और कहाँ से है। अब देखिए, हमारे आज़ादी से पहले नेपाल के जो गोरखा सैनिक थे उन्होंने अपनी सीमा में इतनी वृद्धि कर ली थी युद्ध जीत के कि देखिए उनकी सीमा कहाँ तक आ गई थी। उत्तराखंड का यहाँ पे गढ़वाल ज़िला है। ये जो क्षेत्र है ये गढ़वाल ज़िला है। यहाँ से सतलज नदी बहती है। ये जो हो गई ये सतलज नदी हो गई। सतलज नदी। अब सतलज नदी से इन्होंने इधर के क्षेत्र सिक्किम के पास से एक नदी बहती है, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी। और ये नीचे का क्षेत्र, जो नीचे का तराई क्षेत्र था, जिसको प्रेजेंट टाइम में मतलब उस टाइम पे हम लोग अवध कहते थे, इस पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। मतलब इन्होंने जो अपनी सीमा बनाई थी वो हो गई थी यूके के यहाँ पे सतलज नदी से लेके तिस्ता नदी तक और नीचे का ये तराई क्षेत्र अवध। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि हम उस वक्त युद्ध लड़ नहीं सकते थे क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे और हम आज़ाद नहीं थे कि हम अपनी सीमा को लेकर विवाद कर सकें या उनसे युद्ध कर सकें। तो उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया, नेपाल के साथ एक युद्ध कर दिया, नेपाल के गोरखा सैनिकों के साथ। गोरखा सैनिक बहुत शक्तिशाली सैनिक होते थे जो आज भी भारत के कई युद्धों में, जैसे कारगिल के युद्ध में गोरखा सैनिकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस वक्त गोरखा सैनिकों ने बहुत कड़ा मुकाबला किया था ब्रिटिश सरकार के सैनिकों के साथ। लेकिन ब्रिटिश सैनिक आधुनिक हथियारों के बल पे और अपनी एक स्ट्रेटजी के कारण ये युद्ध जीत गए। इस युद्ध को हम कहते हैं एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर जो हुआ था आपका 1814 से 1816 तक, जिसमें क्या था, नेपाल के गोरखा सैनिक हार गए थे और इन्होंने 1816 में एक सुगौली की संधि, सुगौली संधि की थी। ये सुगौली की संधि जो थी आपकी 1815 में साइन हुई थी लेकिन 1816 में लागू हो गई थी। अगर ये बहुत कम क्वेश्चन पूछता है कि हाँ सुगौली की संधि साइन कब हुई थी, तो वो आपकी 1815 में हुई थी। तो सुगौली की संधि में ये था कि नेपाल ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने ये कहा गोरखा सैनिकों से कि भैया देखो, आप जितना भी क्षेत्र यहाँ पे जीते हो, जितने भी क्षेत्र पे आपके भारत ने अधिकार किए हो, वो क्या करो, वापस कर दो। तो उसने क्या किया, यूके के जितने क्षेत्र जीते थे वो वापस कर दिया और सिक्किम जो जीता था वो वापस कर दिया और नीचे के तराई क्षेत्र वापस कर दिए। अब जब क्षेत्र वापस कर दिए तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी नई सीमा बनाई। जाहिर सी बात है कि अगर आप ये यहाँ से इनकी जब सीमा चल रही थी सतलज नदी से तिस्ता नदी तक, जब ये क्षेत्र इन्होंने वापस कर दिया तो यहाँ से इनकी सीमा होगी। अब ये सीमा कौन सी थी, अब देखिए यहाँ से एक नदी बहती है शारदा नदी,
जिसको नेपाल में लोग बोलते हैं महाकाली नदी। ये इसकी यहाँ की सीमा हो गई। और ये जो सीमा है आपकी, ये हो गई थी मेची नदी। और नीचे का ये जो सीमा हो गया था वो हो गया था आपका त्रिवेणी बांध, जानते ही हैं, त्रिवेणी नदी हो गई थी। त्रिवेणी बांध आपका बिहार में, त्रिवेणी नदी यहाँ की नीचे की सीमा हो गई थी। अब जो सीमा विवाद हो रहा है वो इस क्षेत्र को हो रहा है, महाकाली नदी को लेके। नेपाल ये कह रहा है ये जो क्षेत्र है ये हमारा है। आइए समझते हैं इस क्षेत्र में क्या बात थी। अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ये समझ लीजिए ये नेपाल हो गया, ये नेपाल हो गया, और ये आपका यूके का एरिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये भारत के बीआरओ ने यहाँ काला पानी से लेके लेपू लेक तक एक सड़क निर्माण किया था, जो यहाँ पे कैलाश है वहाँ की मानसरोवर यात्रा के लिए, कि यहाँ से यात्रा छोटी पड़ जाएगी, पहले हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ता था। तो इसने एक 80 किलोमीटर का सड़क निर्माण किया था बीआरओ द्वारा। बीआरओ एक सेना की संस्था होती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया था, 80 किलोमीटर तक सड़क निर्माण किया था। और नेपाल यही कह रहा है कि आप हमारी सड़क में, हमारे क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए नेपाल भी यही कह रहा है कि हम भी सुगौली की संधि को मान रहे हैं, और भारत भी यही कह रहा है कि हम भी सुगौली की संधि को मान रहे हैं। तो ये विवाद खड़ा कहाँ से हो रहा है। ये जो महाकाली नदी है इसके 3 उद्गम क्षेत्र हैं। ये पहला हो जाएगा लिम्पियाधुरा, दूसरा काला पानी, और ये आपका तीसरा हो जाएगा लेपू लेक। अब नेपाल का कहना ये है कि भैया जो महाकाली नदी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लिम्पियाधुरा से, तो हमारी जो सीमा है वो ये होगी। और भारत जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि नहीं भैया, महाकाली का जो उद्गम है वो हो रहा है लेपू लेक से, मतलब महाकाली नदी लेपू लेक से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा है। अगर आप पुराने मैप में देखेंगे तो सुगौली की संधि जो हुई थी वो, ये जो क्षेत्र था ये भारत को ही दिया गया था। अब नेपाल इस पे क्या कर रहा है, नया जो इसने अपना मैप जारी किया है उसमें इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताया है। यही इतने से क्षेत्र को लेकर विवाद हो रहा है कि ये जो यहाँ नेपाल का कहना ये है लिम्पियाधुरा से महाकाली नदी स्टार्ट हो रही है, और भारत का कहना ये है कि लेपू लेक से स्टार्ट हो रहा है। अब इतने साल बाद के विवाद का कारण क्यों हुआ। जब नेपाल में देखिए इस वक्त जो है एनसीपी की सरकार है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। जिसके प्रधानमंत्री हैं आपके केपी शर्मा ओली। अब ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है ये क्या है, एक तरह से आप समझ सकते हैं चाइना की समर्थक पार्टी है। और ये जो केपी शर्मा ओली हैं ये भी एक तरह से चाइना को अपना समर्थन देते हैं। तो इन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक नया नक्शा जारी किया था जिसको इस क्षेत्र को लिम्पियाधुरा से महाकाली नदी को बताया था, और इतना क्षेत्र अपने में लेने का अपने मैप में डाल दिया था। इस मैप को भारत ने इनकार कर दिया था कि नहीं भैया, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, हमारा जहाँ से था पहले कि लेपू लेक से ही महाकाली नदी का स्टार्ट होती है, तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा है। कुछ प्रयासों के बाद केपी शर्मा ओली ने अभी ये मैप वापस ले लिया है। लेकिन देखिए अगर भारत के साथ ये अपना विवाद बढ़ाते हैं आगे, अभी तो इस चीज़ को
वार्तालाप द्वारा ही हल करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ भाई, बात से अगर ये चीज़ हल हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेपाल अगर युद्ध करेगा तो नेपाल बर्बाद हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। वैसे नेपाल के साथ युद्ध करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी के साथ कभी बैर नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, नेपाल चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है और यहाँ पे जो हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ी हैं। अगर नेपाल को किसी भी देश से कोई भी चीज़ चाहिए रहती है तो ये पहले भारत से होकर तब नेपाल में जाती है। अगर समझ लीजिए आपको कि चाइना ही कोई सामान नेपाल को इंपोर्ट कर रहा है, तो अगर कोई सामान आता है, मैं बताता हूँ, कोई सामान आता है कलकत्ता बंदरगाह पे और वो कलकत्ता बंदरगाह से जाता है नेपाल तक, तो उस चीज़ में आप समझ सकते हैं 1-2% 3% पर केजी या पर लीटर के हिसाब से टैक्स लगता है। और यही अगर आप इस रास्ते चाइना के रास्ते ले जाएंगे तो ये टैक्स जो है आपका सीधे बढ़ के 70 से 80% हो जाएगा। इसलिए अगर भारत ने अपनी सीमा सारे ओर से बंद कर दी तो नेपाल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो इस मैटर का हल किया जा रहा है वो वार्तालाप ही द्वारा किया जा रहा है, कोई युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और केपी शर्मा ओली जो हैं वो अपना मैप वापस ले लिए हैं, लेकिन फ्यूचर में कब ये इस चीज़ को फिर से वापस लाके एक विवाद का कारण बना दे, इस पे भारत सरकार विचार कर रही है। अभी ये विवाद ख़त्म नहीं हो रहा है कि तुरंत चीन ने क्या किया, LAC पे एक सीमा विवाद स्टार्ट कर दिया है। इस सीमा विवाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात जानेंगे कि ये LAC पे चीन किस बात को लेकर सीमा विवाद कर रहा है और ये LAC है क्या। तो आपको पता चल गया होगा कि नेपाल और भारत के मध्य अभी किस क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद चल रहा है। वो यही क्षेत्र है इतनी सी कि नेपाल यही कह रहा है कि महाकाली नदी जो है लिम्पियाधुरा से हो रही है स्टार्ट, और भारत ये कह रहा है लेपू लेक से हो रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल में केपी शर्मा ओली ने अपना जो मैप है वो वापस कर लिया है, लेकिन भारत सरकार इसको फ्यूचर में ऐसी कोई गतिविधि केपी शर्मा ओली न करें, इस पर विचार कर रही है और इस चीज़ को जल्दी हल किया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे चाइना के साथ सीमा विवाद जो LAC को लेकर हो रहा है।